Hello everyone, this is Rita Yadav and you are on Gate Chemical Planet, a planet of knowledge and information. I welcome back all of you on Gate Chemical Planet. क्रिप्को की सीरीज हमने कल से स्टार्ट की थी और फर्स्ट सीरीज में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। जितने भी लोग क्रिप्को के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं यहाँ पर ओपी गुप्ता के साथ तैयारी करवा रही हूँ और जितने भी क्वेश्चंस के आंसर मैं यहाँ पर बता रही हूँ वो करेक्टेड फॉर्म में मिलेंगे आपको, और जो भी आंसर यहाँ पर गलत दिए गए हैं वो मैं आपको मेंशन कर दूंगी कौन सा आंसर आप मुझे गलत लग रहा है अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर को जानने के लिए और क्रिप्को की प्रिपरेशन करने के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 11 को बता देती हूँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है NPK means डैश फर्टिलाइजर। NPK मीन्स मिक्स फर्टिलाइजर, पोटेसिक फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्टिलाइजर होगा या सॉलिड फर्टिलाइजर होगा। तो देखिए जो NPK का मीनिंग होता है वो होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। और NPK फर्टिलाइजर में ये तीनों ही जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है और पोटेशियम भी प्रेजेंट होता है और अलग अलग परसेंटेजेस में ये प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए जो NPK होता है वो एक मिक्स्ड फर्टिलाइजर होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रॉ मटेरियल फॉर यूरिया प्रोडक्शन आर। कह रहे हैं यूरिया के प्रोडक्शन में कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज किए जाते हैं। तो देखिए यूरिया के प्रोडक्शन में जो दो मेन रॉ मटेरियल्स होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा होता है अमोनिया। ठीक है, तो अब हम आंसर को कैसे चूज करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो पहले वाले ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन है, तो अमोनिया नहीं है, तो ये वाला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा वाला जो ऑप्शन अगर मैं बात करूँ सी ऑप्शन की मैं पहले बात करती हूँ, तो यहाँ पे अमोनिया दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बी ऑप्शन की। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पे दिया है और दूसरा दिया है हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो जो ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होते हैं ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, ये दोनों मिलके बना लेते हैं अमोनिया। इनकी हेल्प से अमोनिया बनाई जाती है NH3। ठीक है, तो ये बना लेते हैं अमोनिया। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया आपको यहाँ से मिलेगी। सो दैट्स वाई ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब अगर हम डी ऑप्शन की बात करें तो HNO3 और CaCO3 दोनों ही यहाँ पर नहीं यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और नाइट्रिक एसिड HNO3 जो है वो यूज नहीं किया जाता है। यूरिया के प्रोडक्शन में ये दोनों यूज किए जाते हैं। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैटलिस्ट यूज्ड इन हेबर प्रोसेस फॉर अमोनिया प्रोडक्शन। कह रहे हैं हेबर प्रोसेस में अमोनिया का प्रोडक्शन किया जाता है और वहां पर कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है। रिड्यूस्ड आयरन ऑक्साइड, निकिल, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या सिलिका जेल। तो देखो हेबर प्रोसेस में जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है वो होता है रिड्यूस्ड आयरन ऑक्साइड। आयरन यूज किया जाता है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। So now we will move on to the next question. Next question is question number 14. Catalyst used in oxidation of ammonia. जब अमोनिया का ऑक्सीडेशन किया जाता है तो कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है। तो अमोनिया के ऑक्सीडेशन में ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। हम इसमें से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्लेटिनम बेरिलियम, प्लेटिनम रोडियम, कोबाल्ट मोलिब्डेनम या फिर प्लेटिनम मोलिब्डेनम। तो देखो जो अमोनिया के ऑक्सीडेशन में कैटलिस्ट यूज किया जाता है अमोनिया को ऑक्सीडाइज करने के लिए वो होता है प्लेटिनम रोडियम कैटलिस्ट। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर इज रिक्वायर्ड। कह रहे हैं नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर जो होता है वो कब रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे मैं नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर आपको याद दिला देती हूँ। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर जो होता है वो फर्टिलाइजर होता है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो वो कहलाता है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, क्योंकि नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर को ग्रेड किया जाता है नाइट्रोजन के परसेंटेज के आधार पर।
तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर कब रिक्वायर्ड होता है, कब यूज किया जाता है। 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ स्टेम एंड लीव्स, यानी कि जब प्लांट की अर्ली स्टेज होती है, प्लांट की ग्रोथ की अर्ली स्टेज होती है, तो स्टेम और लीव्स को डेवलप कराने में यूज किया जाता है। या फिर फॉर बी ऑप्शन में दिया है फॉर एक्सीलरेटिंग फ्रूट फॉर्मेशन इन लेटर स्टेज ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ की लेटर स्टेट में, बाद वाली स्टेट में फ्रूट फॉर्मेशन को एक्सीलरेट करने के लिए किया जाता है। या फिर सी ऑप्शन में दिया है टू लेसन, लेसन मतलब कम करना, टू लेसन द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव पोटाश एप्लीकेशन, यानी कि जो पोटाश एप्लीकेशन होता है उसके इफेक्ट को कम करने के लिए किया जाता है। जो एक्सेसिव पोटाश यूज किया जाता है उसके इफेक्ट को कम करने के लिए नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। 4th ऑप्शन में दिया है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर होता है वो किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, और जो स्टार्टिंग एज होती है, जो अर्ली स्टेज होती है प्लांट की ग्रोथ की, उसमें नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और स्टेम और लीव्स की डेवलपमेंट के लिए जो प्राइमरी स्टेट्स होती हैं, जो अर्ली स्टेट्स होती हैं, उस दौरान नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर का डाला जाना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में देख लेते हैं क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कब यूज किए जाते हैं। तो देखो, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर तो अर्ली स्टेज में यूज किए जाते हैं जहां पर स्टेम और लीव्स की डेवलपमेंट हो रहा होता है। और अगर हम फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स की बात करें तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जो हैं वो लेटर स्टेज में यूज किए जाते हैं जहां पर फ्रूट की फॉर्मेशन को एक्सीलरेट करना होता है, यानी कि फ्रूट ज़्यादा है ज़्यादा बने, फ्रूट की फॉर्मेशन ज़्यादा है ज़्यादा हो, वहां पर लेटर स्टेज ऑफ ग्रोथ में फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का यूज फ्रूट फॉर्मेशन को एक्सीलरेट करने के लिए बाद की ग्रोथ की स्टेज में यूज किया जाता है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पोटैशिक फर्टिलाइजर्स। पोटैशिक फर्टिलाइजर्स कब यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे पोटैशिक फर्टिलाइजर के बारे में पूछा गया है और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो मैं आपको ऑप्शंस बताती हूँ। आर यूजफुल ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ द प्लांट ग्रोथ। तो पोटैशिक फर्टिलाइजर अर्ली स्टेज में नहीं डाले जाते हैं। स्टिमुलेट अर्ली ग्रोथ एंड एक्सेलरेट सीडिंग, सीडिंग को बढ़ा देते हैं और स्टिमुलेट करते हैं अर्ली ग्रोथ को। तो ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि पोटैशिक फर्टिलाइजर का कुछ और रोल होता है, अर्ली स्टेज में नहीं यूज किए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके तो यहाँ पे सी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ स्टार्च ऑफ पोटैटोज एंड ग्रेन एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो पोटैशिक फर्टिलाइजर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं स्टार्च डेवलपमेंट में। जो पोटैटोज और ग्रेन्स होते हैं उनमें स्टार्च को डेवलपमेंट करने के लिए पोटैशिक फर्टिलाइजर बहुत हेल्पफुल माने जाते हैं। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन करेक्ट। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। अब हम यहाँ पर बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है ये हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है 5-10-5 फर्टिलाइजर्स मीन्स 5-10-5। 5-10-5 का मीनिंग क्या होता है। अगर आपको 5-10-5 फर्टिलाइजर्स कहीं पे देखने को मिलता है तो उसका मीनिंग जो है वो पूछ रहे हैं कि उसका मीनिंग क्या होता है। तो जल्दी जल्दी आप इसका आंसर मुझे करके बता भी सकते हैं। 5-10-5 में ऑलरेडी जब मैंने फर्टिलाइजर का वीडियो बनाया था NFL का पेपर के टाइम पे, तो मैंने सभी लोगों को 5-10-5 का मीनिंग बताया था। तो देखो 5-10-5 में पहले आएगा नाइट्रोजन, ठीक है, पहला होता है नाइट्रोजन, NPK होता है, फिर होता है फास्फोरस और फिर होता है पोटेशियम।
ठीक है, इसी से आप याद रखेंगे। तो 5%, 5 का मीनिंग होता है 5% नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। 10 का मतलब होगा 10% फास्फोरस, क्योंकि फास्फोरस को ग्रेड किया जाता है P2O5 बेसिस पर, इसीलिए 10 का मीनिंग होगा P2O5, यानी कि 10% उसमें P2O5 प्रेजेंट होना चाहिए। और 5 मतलब पोटेशियम होता है, तो पोटेशियम का मतलब हुआ 5% उसमें K2O प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि जो पोटेशिक फर्टिलाइजर होता है उसको ग्रेड किया जाता है K2O के आधार पर, इसीलिए यहाँ पर आप हमेशा याद रखना कि पहला तो नाइट्रोजन होगा, दूसरा फास्फोरस से रिलेटेड होता है और तीसरा पोटेशियम से रिलेटेड होता है। तो 5, 10, 5 का मीनिंग होगा ये फर्स्ट वाला, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम पहचानेंगे आंसर को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया देख लेते हैं। प्लांट ट्रांसक्यूलाइजर्स, प्लांट ट्रांसक्यूलाइजर्स जो होती हैं उनका क्या रोल होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। होल्ड बैक स्टेम ग्रोथ एंड हाल्ट प्लांट्स एट अ डिजायर्ड हाइट, cause early maturation of plants, accelerate ripening of food and grain, और produce seedless fruits। तो देखो, प्लांट ट्रांसक्यूलाइजर्स जो होती हैं, ट्रांसक्यूलाइजर्स यूज़ की जाती हैं, वो क्यों यूज़ की जाती हैं? तो अर्ली मैचुरेशन जो होती है प्लांट्स में कॉज नहीं करती हैं, तो ये जो ऑप्शन है इसका ये करेक्ट नहीं होगा। पहले हम देखते हैं बी ऑप्शन को, क्योंकि ट्रांसक्यूलाइजर्स जो होती है वो मैचुरेशन, अर्ली मैचुरेशन प्लांट्स में नहीं कॉज करती हैं, और फूड और ग्रेन्स की जो रिपनिंग होती है उसको भी एक्सेलरेट नहीं करती हैं, और सीडलेस फ्रूट जो होती हैं वो भी प्रोड्यूस नहीं करती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा होल्ड बैक स्टेम ग्रोथ एंड हाल्ट प्लांट एट अ डिजायर्ड हाइट। तो इसीलिए जो है प्लांट ट्रांसक्यूलाइजर्स का ये रोल होता है। तो 19 का आंसर होगा ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट कह रहे हैं इज अ मिक्स्ड विद लाइमस्टोन, इज मिक्स्ड विद लाइमस्टोन। अमोनियम नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड एज फर्टिलाइजर एज सच बिकॉज, अमोनियम नाइट्रेट जो होता है उसको फर्टिलाइजर यूज नहीं किया जाता, इट इज मिक्स्ड विद लाइमस्टोन बिकॉज। तो अमोनियम नाइट्रेट को फर्टिलाइजर यूज क्यों नहीं किया जाता? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछ रहे हैं। इट इज हाइग्रोस्कोपिक एंड एक्सप्लोजिव इन नेचर, इट इज हाईली एसिडिक इन नेचर, इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इट्स नाइट्रोजन कंटेंट इज वेरी लेस। तो इस क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। पूछना चाह रहे हैं कि अमोनियम नाइट्रेट को हम सिंगल यूज नहीं करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट को हम लाइमस्टोन के साथ मिक्स करते हैं, और सिंगल अमोनियम नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड एज फर्टिलाइजर एज सच। जो अमोनियम नाइट्रेट होता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि वो डायरेक्टली एज अ फर्टिलाइजर यूज क्यों नहीं करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट जो होता है केमिकल कंपाउंड होता है, इसका केमिकल फार्मूला है NH4NO3, और ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और इसमें जो है अमोनियम और नाइट्रेट के आयंस जो होते हैं उनसे मिलकर ये बना होता है। और अगर हम इसके नेचर की बात करें तो इट इज़ हाईली सॉलेबल इन वाटर, और हाइग्रोस्कोपिक होता है एज अ सॉलिड, और ये हाइड्रेट्स नहीं बनाता है। इट इज़ प्रीडोमिनेटली यूज्ड इन एग्रीकल्चर एज हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, और इसका जो नेचर होता है वो एक्सप्लोसिव नेचर होता है, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, इसीलिए इसे डायरेक्टली एज अ फर्टिलाइजर यूज नहीं करते हैं, और इसको लाइमस्टोन के साथ मिक्स किया जाता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन करेक्ट। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इट इज हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक होता है और इसका नेचर होता है एक्सप्लोसिव, और हाईली एसिडिक इन नेचर की बात करें इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो ये सॉलिड होता है। इट्स नाइट्रोजन कंटेंट इज वेरी लेस, और इसका जो नाइट्रोजन कंटेंट होता है वो हाई होता है, ये एक हाई नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर होता है। तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। तो इस तरह से आपको कभी कभी आंसर चूज करना पड़ सकता है अपना माइंड लगा के कि आंसर क्या होगा। तो अमोनियम नाइट्रेट जो है वो सॉलिड होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, और उसका नेचर एक्सप्लोसिव होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ए। तो यहाँ पे मैं 21 क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेती हूँ। 21 क्वेश्चन में पूछा है
नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ यूरिया इज अबाउट। तो यूरिया का जो नाइट्रोजन कंटेंट होता है वो पूछा गया है कि कितना होता है। NH2CO NH2 यूरिया का फार्मूला होता है, और वहाँ से फार्मूले की हेल्प से आप नाइट्रोजन का कंटेंट इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आता है मैं चेक कर लेती हूँ। जैसा कि मैं फाइंड आउट कर पा रही हूँ, नाइट्रोजन कंटेंट मेरा 46% निकल के आ रहा है। यूरिया के बारे में मैं बता देती हूँ। यूरिया एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसमें 46% नाइट्रोजन होता है, और ये एक एज एन एनिमल फीड, कैटल फीड यूज किया जाता है। इट इज कॉमनली यूज्ड बाय एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आंसर तो 46% आ रहा है, और क्योंकि यहाँ पे 46% जो है वो दिया नहीं गया है, तो 10% नहीं है, 80% बहुत ज़्यादा है, 94% भी नहीं होता है। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा आंसर 46% आ रहा है। आप अपना आंसर चेक कर लीजिएगा कितना आ रहा है, और यहाँ पे हम इस वाले आंसर को टिक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर पर टिक कर रहे हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसे हम कैन बोलते हैं, कितना होता है। तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो कि कैन है, उसका नाइट्रोजन कंटेंट की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता देती हूँ कितना होता है। कैन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसको कैन बोला जाता है, इसको नाइट्रो लाइमस्टोन और नाइट्रो चौक भी बोलते हैं, और ये एक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है, और 4% ऑफ ऑल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज वर्ल्ड वाइड एज अ केन। तो अब यहाँ पे मैं केन के कॉम्पोजिशन के बारे में आपकी हूँ। फर्टिलाइजर ग्रेड का जो केन होता है उसमें रफली 8% कैल्शियम होता है, 21 to 27% नाइट्रोजन होता है। तो यहाँ पे कैन इज प्रीफर्ड फॉर यूज ऑन एसिड सॉइल। कैन को कहाँ पर प्रीफर किया जाता है ये भी आपको मैं बता देती हूँ। कैन को यूज किया जाता है एसिड सॉइल के लिए। तो कैन में जो नाइट्रोजन कंटेंट होता है वो होता है 21 to 27% नाइट्रोजन। तो यहाँ पे क्योंकि जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं ओपी गुप्ता में, जो क्वेश्चंस का आंसर आपको चूज करना है वो आप एक तरीका सीख लीजिए कि देखो मैंने आपको बताया कि कैन जो होता है उसमें होता है 21 to 27% नाइट्रोजन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो अब यहाँ पे 10% तो नहीं है, 50% बहुत ज़्यादा है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। 80% बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम रेंज की बात करें तो यहाँ पे रेंज की फॉर्म में आपको आंसर दिया गया है, तो यहाँ पे 25 को आप मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर को चूज करने आपको आना चाहिए करेक्टली। अगर आपको आंसर पता है और वहाँ पर कहीं पर भी आपको 21 to 27% का आइडिया नहीं होगा तो आप आंसर गलत कर सकते हैं। तो इसीलिए 21 to 27% नाइट्रोजन जो होता है वो कैन में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को 22 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर दिए हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि समझाने में टाइम लगता है। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और जितने भी लोग क्रिप्को की सीरीज ज्वाइन करे हुए हैं वो मेरे साथ आगे की वीडियोस में बने रहें। अगर आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने का। अदरवाइज फिर वही होगा, 3-4 वीडियो बनाने के बाद बच्चे देखेंगे नहीं तो फिर टीचर वीडियो बनाएंगे नहीं। तो चलते बढ़ते हैं अपने आगे की वीडियोस में और मिलते हैं कल। और कल तक आप मेरे साथ फिर आ जाइएगा आप लोग। मॉर्निंग के टाइम पे मैं आप लोगों को वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगी। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।